हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं साइंस के फाड़ू से क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के सेशन। और एक चीज़ मैं ना एक कल अगली वीडियो में एक सेशन लेके आने वाला हूँ साइंस का। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा तो नहीं रहेगा, बट छोटा सा रहेगा, बट वहाँ से ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला अगली क्लास में। बिकॉज मैं एक चीज़ को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि साइंस के कन्फ्यूजिंग जो पेयर बनते हैं ना, लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अक्सर बच्चे दुविधा में होते हैं कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। ठीक है, हमेशा लगता है कि ये वाला आंसर होगा, लेकिन उसका उल्टा हम आंसर कर देते हैं। तो वो क्वेश्चंस के पेयर्स बना के लाऊंगा मैं, ताकि वहां से आपको क्लैरिफाई हो जाए, मतलब ये एक तरीके से संतुष्टि मिल जाए, या फिर आपको निश्चित या फिर सर्टेनिटी मिल जाए, जिससे कि आपको लगे कि नहीं एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। अक्सर बच्चे क्वेश्चंस वहां से आते हैं तो अक्सर बच्चे वहां पे गलती करते हैं। तो वो एक वीडियो आने वाली है कल, ठीक है। तो वेट करना उस चीज की, मतलब साइंस पार्ट 9 में वो चीज देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो जाके, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले की इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मैथ की क्लास को ज्वाइन, पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किया, बाई करके 2 बार नहीं बनाए, तो मैथ की पीडीएफ को 2 बार बना लो। इसको बाई करके, इसको बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो। साथ ही साथ रीजनिंग को, साइंस की जो इंपॉर्टेंट 500 मतलब 600 क्वेश्चन आसपास होंगे यहाँ पे, 550-600 क्वेश्चन आसपास है। इनको रट जाओ एग्जाम से पहले, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अराउंड मैं कहता हूँ ना कि 70% चीजें यहाँ से कवर हो जानी है आपकी। साथ ही साथ वोकैबलरी आराम से 90% वोकैब यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। इनको रट लो एग्जाम से। हम लोग पेड कोर्सेज में भी इसी वोकैब को पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं पढ़ो इनको, ठीक है। तो इन सबको पीडीएफ को बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाई कर सकते हो, बट वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो 7279047787 और व्हाट्सएप करके सारी पीडीएफ को आप बाई कर सकते हो, जो कि एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपको। अभी आ जाते हैं हम लोग भाई सब क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है? एक चीज याद रखना, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों जो होते हैं ना, ये तरह के विटामिन है। तो कहोगे तो हमको भी पता है, विटामिन ए बी सी डी ई के, ये सभी क्या है? विटामिन के नाम है। बट एक चीज बताओ, जो जल में घुल जाए, तो 2 चीजें याद रखो यहाँ पे, एक जल में जो घुल जाए और एक वसा में घुल जाए, ठीक है। ये चीज क्या होता है? विटामिन मेनली 2 प्रकार के होते हैं, हमने पेड कोर्सेज के अंदर पढ़ा था ये चीज, ठीक है। तो पहला ये जो कि एक फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, मतलब वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। दूसरा होता है क्या? वाटर के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जल के अंदर घुलनशील होता है। तो विटामिन बी एंड सी ये जो होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, मतलब जल के अंदर घुल जाते हैं आसानी से, बट ये फैट के अंदर वसा में नहीं घुल पाएंगे। इसके अलावा जितने विटामिन है, ए डी ई के, ये सब क्या है? फैट, वसा के अंदर घुलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? बी, ठीक है। और हमने पढ़ा नीला थोथा क्या है, ठीक है। तो नीला थोथा क्या है? देखोगे एक प्रकार का थोथा है। वो थोथा क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से कहा जाता है। मार्केट में अगर कहेंगे ना जनरली कि कॉपर सल्फेट दो, तो बहुत जगह शायद ना मिले, लेकिन नीला थोथा कहने पे मिल जाता है इजीली। अगला कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और हमने पेड क्लास के बारे में बताया नहीं आपको कि देखो A to Z स्टडी ऐप पे ना पेड कोर्सेज चल रही है कोस्ट गार्ड की, और मैं फिर से दावा कर रहा हूं कि पेड क्लास एक बार जिसने कर लिया सेक्शन 1 की, चाहे GD 2 DB 2 या फिर इन फ्यूचर अगला वैकेंसी का यांत्रिक का वेट कर रहे हो, किसी भी चीज का, तो सेक्शन 1 की तैयारी जो हम लोग करा रहे हैं ना, वो इस लेवल पे मैं करा रहा हूं आपको कि आप ना सिर्फ ये सेक्शन 1 में फोड़ोगे, इसके अलावा आप एयरफोर्स के एग्जाम में तोड़ ताड़ के एकदम फोड़ फाड़ दोगे। मैं कह रहा हूं, मतलब इस लेवल पे तैयारी होने वाली है आपकी। साथ ही साथ एक चीज मैं समझा दूं आपको, एसएससी एग्जाम में भी बैठोगे ना, तो उनकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को तो यू उड़ाओगे हवा में कि आप मतलब देखते रह जाएंगे लोग कि क्या कर रहे हो मैथ में भाई, ऐसे कैसे कैसे फोड़ सकता है कोई। तो आप ऑब्वियसली बहुत दमदार तैयारी चल रही है इसमें। तो आप इस कोर्स को बाई करो, डिस्क्रिप्शन में A to Z स्टडी ऐप का लिंक दे दूंगा। ऐप को डाउनलोड करो। अगर ऐप डाउनलोड करने के बाद भी कुछ समझ में ना आए कि किस तरीके से बाई करनी है, तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करके पूछ लो, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो, या फिर आप चैप्टर वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी कोई बात करना चाहते हो, जैसे मैथ आपको सिर्फ चाहिए, इवन आपको सिर्फ रीजनिंग की क्लास चाहिए, या फिर सिर्फ आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए, या फिर साइंस की क्लास चाहिए, जीके की क्लास, वो भी आप अलग अलग बाई कर सकते हो। और अलग अलग जो भी बाई करते हो उन सब में टेस्ट सीरीज मिलेगा। और ये जो 900 रुपए का कोर्स है, इसमें क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट सेक्शन 1 का वीडियो क्लास, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने पीडीएफ के बारे में बताया, वो सब पीडीएफ भी इस कोर्सेज में आपको मिल जाती है, अलग से कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ इसी में मिल जाएगा आपको। और अगर आपको सिर्फ अलग से मॉक टेस्ट चाहिए तो 69 रुपीज में मॉक टेस्ट भी बाई कर सकते हो यहाँ से आप। अब देखो यहाँ पे हम लोग बाई करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं,
घरेलू मक्खी का लार्वा क्या होता है? तो घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो मैं एक बात बता दूं, जो घरेलू मक्खी का लार्वा होता है ना, उसको मैगट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? लार्वा क्या होता है? देखो, मक्खियां ना डायरेक्टली बच्चा नहीं पैदा करती, उनका एक लार्वा होता है। जैसे जैसे मैं कह दूं कि पक्षियां अंडा देती है ना, एक तरीके से मक्खियां या फिर तितलियां कैटरपिलर होते हैं उनका, तो इस तरीके से वो लार्वा देती है, लार्वा में से बच्चे तैयार होते हैं। ठीक है, ये तरीके से समझ सकते हो। और वो लार्वा भी गजब टाइप का होता है, बहुत सटा 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 सटा, बहुत ज्यादा झुंड में होता है वो सटा सटा, उन्हीं को कहते हैं मैगट, जहां से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है वर्चुअल किसी पात्र में द्रव की किसी भाग की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? एक बात सुनो सर जी, मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि किसी पात्र में द्रव की किसी भाग की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है, वर्चुअल डेप्थ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है ना कि वास्तविक गहराई कितनी है, एक्चुअल डेप्थ कितना है भैया? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपवर्तनांक पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय वर्चुअल डेप्थ। याद रखना, जो वास्तविक गहराई होगी उसको डिवाइड मार दो आभासी गहराई से, अब जो आंसर आ जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, 1.33। आ गया बात समझ में? कहां पे? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। आगे देखो, फिर समझ में आ गया तो हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो एसिड रेन में क्या होता है? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर नाइट्रोजन भी होता है। तो देखो, नाइट्रोजन सब में है, तो क्या सारा आंसर नहीं है? ठीक है, फास्फोरस नहीं होता, कार्बन नहीं होता, यहाँ पे मिथेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेनली जो है ना, उसका मेन फैक्टर है आपका सल्फर के ऑक्साइड होता है। ठीक है, और उसके साथ नाइट्रोजन बहुत कम होता है, बट नाइट्रोजन भी होता है, मेनली सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? यहाँ पे विद्युत शक्ति बाहर में जाए, यहाँ पे पावर का अगर एसआई यूनिट पूछे आपसे कभी भी पावर का, तो आप सीधे कहोगे वाट। ठीक है, चलो सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूं वाट होता है। आगे देखो, फिर कह रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? देखो, फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल है वो वास्तविक धारा, एक्चुअल करंट को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, तारों कहने का मतलब स्टार्स नहीं, वायर्स को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उनको कहते हैं हम लोग चेन बॉन्ड। ठीक है, श्रृंखला बंधन कहा जाता है उनको, क्या कहा जाता है? चेन बॉन्ड कहते हैं हम लोग। आगे देखो, मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? आपने सुना होगा 1000 से लेके 10,000 के बीच में होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? 1000। अब ये फैक्टर कैसे काम करता है ना, ध्यान से सुनना, 1000 से 10,000 के बीच में अगर स्किन जो है ना आपकी वो है, क्या कहते हैं, ड्राई है। ठीक है, तो ड्राई है तो उस कंडीशन में रेसिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर आपका वेट है मतलब गीला है तो फिर ज्यादा होगा। तो 1000 से 10,000 के बीच में, तो ऑप्शन में कहाँ है 1000? ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 3 ओम। ठीक है, और ये जो है बिल्कुल भी सही आंसर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस वस्तु का भार W है, जब वह पानी में तैरता है तो उसका भासी भार क्या होगा? तो देखो, कहीं जो भी ठोस वस्तु है अगर पानी में वो तैरने लगे, ठीक है, तो पानी में तैरने लगे तो वो क्या करता है? अपना जितना उसका भार होता है ना उसको भी स्थापित करेगा, और जितना भार के बराबर भी स्थापित करेगा, इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाटर, जितना मतलब भार के बराबर हटाए गए पानी के वजह से जो उसका भासी भार वही होता है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से वो तैरने लगता है। नाव जो है डूबता क्यों नहीं? क्योंकि अपने वेट के बराबर पानी को हटाएगा और तैरने लगेगा। क्लियर? आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। सोडियम पंप कहाँ यूज करते हैं? तो हमारे नर्व सिस्टम के अंदर। ठीक है, नर्व इंपल्स तंत्रिका आवेग के अंदर हम लोग सोडियम पंप का यूज करते हैं। महिलाओं में प्रायः किस चीज की कमी होती है? तो महिलाओं में आपने देखा होगा कि आयरन की गोली दी जाती है उनको। आयरन की गोली मतलब वो बंदूक वाली आयरन की गोली नहीं, आयरन की कमी हो जाती है तो उसके एक टैबलेट दी जाती है या फिर कैप्सूल हो, जो भी हो। आगे देखो, यसद लेपन में लोहा का किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यसद लेवल मतलब इंग्लिश में उसको गैल्वेनाइजेशन या फिर हिंदी में जस्तीकरण भी कहते हैं। जस्तीकरण में जस्ता का ही चढ़ाओगे ना, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ओके, अगला है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हिते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, तो भैया मेढक के जो कक्षा मेढक के हृदय में कुल मिला के आपको यहाँ पे 3 जो है चैम्बर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर मिलते हैं? और ये एग्जाम में पिछली बार भी पूछा गया था। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, किसी कार की चाल 10 सेकंड में, टाइम दे रखा क्या 10 सेकंड, 10 सेकंड में
20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर हो जाता है, तो उसका त्वरण क्या होता है? अरे सुनो यार, यहाँ पे अपने सुना है एक चीज, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला से भी बना सकते थे आप लोग, या फिर ये कहते हो ना कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला से भी बना सकते थे। ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से नहीं बनेगा, ऑब्वियसली ये गलत है, यहाँ से नहीं बनेगा। यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन का यूनिट पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये पढ़ा ना, तो ऊपर में क्या लिखोगे? कितना मीटर का गैप आया? 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, रुको रुको, इसको मैं हटाता हूं पहले, सबसे पहले रुक जाओ, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे यूनिट आपने जाना, मैंने मिटा दिया इसको, कि एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये चीज पहले यूनिट देखो, सारे के सारे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो यूनिट भी पहले देखना होता है, ठीक है। अब सेकंड इसकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है आपको? v माइनस यू कह लो, ठीक है। हमने यहाँ पे वेलोसिटी को दो टाइप में पढ़ा हुआ है, एक फाइनल और एक इनिशियल, ठीक है। यू लिखना था मेरे को, बार बार v लिख रहा हूँ, बाई टी, ठीक है। तो देखो फाइनल ये हो क्या है? 50 है, v का वैल्यू कितना है? 50, और इनिशियल कितना है? स्टार्टिंग में हमने कितना किया था? 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कर दोगे आप 10। तो क्या सही तरीका है? नहीं, ये किलोमीटर पर आवर में है, इनको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो मीटर पर सेकंड चेंज करो और फिर जाके इनको सॉल्व करो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है? यहीं पे मैथ में का चीज़ है, साइंस में भी पढ़ना है, मैथ में तो ज़्यादा पढ़ना है इसको, मैथ में जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आता है। तो क्या हो जाएगा? 20 में से 30 को माइनस करोगे, सॉरी 50 में से 20 को माइनस करोगे, 30 इंटू 5/18 हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये 10 कट जाएंगे, 15/18, तो 15/18 को जो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है इसका न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा था, खाली मैंने हुआ बना दिया इतना बड़ा बड़ा और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेंसुरेशन है, ये फॉर्मूला पता है तो समझ में आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं है सवाल में। आगे देखो, कह रहा है कि धोने वाले सोडा को किस रासायनिक नाम से जानते हैं? तो Na2CO3, यही तो है ना, खाने वाला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने वाला सोडियम कार्बोनेट। आगे देखो, स्वाइन फ्लू की वजह से होता है, देखो स्वाइन फ्लू या फिर कोई भी फ्लू, बर्ड्स फ्लू होता है या फिर जितने भी फ्लू होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि वायरल बीमारी है, तो मतलब वायरस से होने वाला एक फ्लू है वो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम क्या है? देखो HCl जो पढ़े हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे आग्नेयाशय में मिलता है देखने के लिए, तो ये इसका एक अलग नाम है म्यूरिएटिक एसिड। क्या है भाई? म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। किस कारण से तरल पदार्थों का क्वथनांक भिन्नता होता है? देखो, तरल पदार्थों की जो क्वथनांक होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो डिफरेंट होती है, वो दबाव की वजह से, ठीक है। उसमें कितना प्रेशर है इसके वजह से, उसके ऊपर कितना प्रेशर है उसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पदार्थ, क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, वाटर को अगर हम सरफेस पे या फिर जमीन पे डायरेक्टली अगर बॉइल करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर हम पहाड़ पे ले जाके बॉइल करें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। रीजन क्योंकि जितना ऊपर जाओगे प्रेशर कम होते जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएगा। लगे यार, फिर से मैं बता दूं कि पेड कोर्स ज्वाइन करो और प्रिपरेशन को तैयार करो। यार फिर से मैं एक बात बताऊं कि लाइफ में ना आप पैसे से ज्यादा ना अपने करियर को इंपॉर्टेंस देना, तब जाके वो बंदा हमेशा सक्सेसफुल होता है। जो पैसे के लिए सोचता है ना वो हमेशा रोते रहता है। तो इस बार ना रोना नहीं है, इस बार कंपटीटर्स को रुला देना है। एग्जाम में इस तरीके से तैयारी करो और पड़ोसियों को जला देना है वर्दी पहन के, ठीक है। तो तैयारी करो इस तरीके से कि सिलेक्शन हो जाए, भैया इस साल किसी भी वर्दी मिल जाए। तो जस्ट प्राइस भी बहुत कम है, 900 रुपए में कंप्लीट वीडियो कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारे PDF सब कुछ इसी के अंदर आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो डिजिटल स्टडी आपको डाउनलोड करो, या फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हो जाएगा, या फिर आप अलग से सिर्फ PDF बाई करना चाहते हो तो वो भी आप बाई कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, डिजिटल स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।